बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पन्ना नंबर 51 पर पाठ क्रमांक 7 आवाज़ का जादू इस पाठ की संक्षेप में जानकारी लेंगे और फिर रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से इस पाठ के नीचे शब्दार्थ, पाठ बोध रूपी प्रश्न, मौखिक, लिखित तथा बातों बातों में भाषा ज्ञान और कुछ करने को आदि के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो पन्ना नंबर 51 निकालिए। मेरा जन्म बरिसाल में हुआ था। मैं 4 साल की उम्र में से ही तबला बजाने लगा। मेरी माँ की संगीत में बेहद रुचि थी। लाल मोहन गोस्वामी उन्हें संगीत सिखाने हमारे घर आया करते थे। उनके भजन सुनते सुनते ही मैंने संगीत सीख लिया। उसके बाद हम बचपन में बहुत शैतानियाँ करते थे। 11 साल की उम्र में क्रांतिकारी दल से मैं जुड़ गया और क्रांतिकारी का साथ देने की वजह से पुलिस मुझे ढूंढने लगी। मैं अपने घर से बाहर निकला और फिर कोलकाता में जाकर दर दर के मारे इधर उधर भटक कर मैंने ढाबे पर काम किया। उसी ढाबे के पोखर के बाजू में बर्तन मांजता और वहाँ पर सो जाता। 2 वक्त के खाने के सिवा मुझे और कुछ न मिलता। उसके बाद मैं पोखर के पास बैठकर बर्तन मांजते मांजते गाना गाता। एक दिन खाना खाने के बाद मनोरंजन बाबू ने कहा कि सामने वाले कोठी में अघोरनाथ बाबू है, जिनके यहाँ गाने की महफिल है, तुम चलोगे? क्योंकि वे हमेशा पूछते हैं कि एक छोटा लड़का है जो बड़े ही उदास स्वर में गाता है। तो मनोरंजन बाबू के साथ अनिल विश्वास यानी लेखक अघोरनाथ बाबू की यहाँ महफिल में जाते हैं। जाते ही उनके आँखों के सामने एक महफिल होती हुई दिखाई दे रही थी। बड़ी हवेली में ये महफिल चल रही थी। अब उस हवेली को देखते ही मेरे मुंह से निकला, बाप रे बाप, लगता है किसी राजा महाराजा का महल है। अंदर का दृश्य तो बहुत ही अद्भुत था। और मनोरंजन सरकार ने अधिकारी जी को बताया, अघोरनाथ बाबू जी, ये है लड़का जो बहुत अच्छा गाता है। तो वहाँ के महफिल में जमे लोगों ने कहा, हो जाए। तो मेरे पास गाना गाने के सिवा और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने सभी देवी देवताओं के नाम लिए, मन ही मन सभी को प्रणाम किया और भजन गाना शुरू किया। क्योंकि भजन गाने का ज्ञान, संगीत का ज्ञान तो मैंने बचपन में नहीं, माँ को सीखते समय लाल मोहन गोस्वामी से मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। महफिल के बाद वहाँ पर 56 प्रकार के भोज की थाली मेरे सामने आई। तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि क्या खाओ और कुछ नहीं। उसके बाद अघोरनाथ बाबूजी ने कहा, कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा, फुटपाथ पर, जिस ढाबे में काम करता हूँ वही उसके बाहर सो जाता हूँ। मेरे पास देखो कपड़े भी नहीं है और मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है। उन्होंने प्यार से कहा, तुम्हारे गायन से मैं प्रभावित हुआ हूँ, बस कल तुम्हें मेरे घर आ जाओ। और मनोरंजन सरकार को कहा कि इससे मुझे घर ले आओ। तो मेरे दिमाग में बिजली की तरह विचार आ गए। मेरे दिमाग में कितने ही विचार बिजली की तरह कौन गए। मैंने तपाक से पूछा, मुझे क्या काम करना पड़ेगा? तुम्हारे स्वाभिमान को ठोस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा लड़का पोस्ट मास्टर जनरल है ढाका में, उसका एक पोता और पोती है, बस उन्हें अक्षर ज्ञान कराना और मुझे 1-2 भक्ति गीत रात के समय सुना देना। और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मनोरंजन बाबू से बोले, और उस ढाबे के मालिक को कह दे कि कल से ये बच्चा तुम्हारे यहाँ काम के लिए नहीं आएगा। बस इस तरह से
आवाज़ के जादू के माध्यम से अनिल विश्वास को एक अच्छा खासा काम मिला। अब गुरुनाथ बाबूजी के यहाँ इस तरह की ये कहानी है। शब्दार्थ: टोह लेना, पता लगाना, खोज करना। क्रांतिकारी यानी बदलाव लाने वाला नेता, व्यक्ति। स्थायी, पक्का, हमेशा आने वाला ग्राहक, स्थायी ग्राहक। महफिल यानी कथा, गप्पा, गोष्ठी, जिसे हम मराठी में कहते हैं गाने की महफिल। स्मरण, याद रखना, रिमेंबर। व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन यानी तरह तरह के मिठाई के पदार्थ। प्रभावित, प्रभाव, असर होना। तपाक्ष यानी तुरंत, झट से, इमीडिएटली। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठेस यानी चोट। वे कहते हैं कि तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। शब्दार्थ के बाद मुहावरे: कोई चारा न होना और कोई रास्ता न होना। जैसे ही मैंने महफिल के अंदर प्रवेश किया, मनोरंजन बाबू ने कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, तो सब ने कहा हो जाए हो जाए। तो इस गाने की फरमाइश से मेरे पास उसे गाने की सिवा और कोई चारा न था। कोई चारा न होना यानी और कोई रास्ता न होना उस काम के सिवा। बिजली की तरह कौनना, जैसे आगुरनाथ बाबूजी ने कहा कि तुम कल मेरे यहाँ आना, तो मेरे मन में तरह तरह के विचार आए। पाठ बोध रूपी प्रश्न: इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक: क, खोल किस प्रकार का बाजा था? खोल एक, भक्ति गीत बजाते समय बजाने का एक मिट्टी का बाजा था जो भाव भक्ति संगीत के समय से बजाया जाता है। खोल यानी मिट्टी से बना एक खास तरह का बाजा। ख, लेखक को पुलिस क्यों तंग करने लगी थी? लेखक को पुलिस तंग करने लगी थी क्योंकि 11 साल की उम्र में उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ देने की वजह से उसे ढूंढने में पुलिस तंग कर रही थी। अघोरनाथ अधिकारी कौन थे? अघोरनाथ अधिकारी बंगाल के स्कूलों में महानिरीक्षक थे। महफिल में जाने के लिए लेखक ने क्या तैयारी की? महफिल में जाने के लिए लेखक ने अपनी बनियान को साबुन से रगड़ कर धोया, अपने दोस्त से धोती लिया और बिना चप्पल के वहाँ पे मनोरंजन सरकार के साथ चले गए। लेखक ने अघोर बाबू को अपने बारे में क्या बताया? लेखक ने अघोर बाबू को अपने बारे में बताया कि जिस ढाबे में काम करता हूँ वही उसके बाहर सो जाता हूँ, समझ लीजिए फुटपाथ पर। न नीचे चादर न सिर पर छत। देख रहे हैं ना, मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं। इस तरह से अपनी आप बीती लेखक ने अघोरनाथ बाबू को बताई। लिखित प्रश्न: क, लेखक बचपन में क्या शैतानियाँ करते थे? लेखक बचपन में, खासकर अमावस्या की रात में, हम जिसके बगीचे में ज़्यादा फल है वहाँ जाकर उसे तोड़ते। यानी दिन में फलों को, बगीचे को टोह लेना और रात में वहाँ पे हमला बोलना, दावा बोलना। लेखक ने संगीत कैसे सीख लिया? लेखक ने बरिसाल में जब अपने माँ के साथ संगीत सीखता था, उसी समय लाल मोहन गोस्वामी से उन्होंने संगीत सीख लिया। कोलकाता में लेखक को क्या काम करना पड़ा? कोलकाता में लेखक को ढाबे पर काम करना पड़ा, बर्तन मांजने पड़े और पोखर में सोना पड़ा। मनोरंजन सरकार लेखक को अघोरनाथ के घर क्यों ले गए? मनोरंजन सरकार लेखक को अघोरनाथ के घर ले गए क्योंकि वहाँ पे महफिल होने वाली थी गाने की, और अघोरनाथ बाबूजी ने कहा था कि एक लड़का है जो वहाँ बर्तन मांजते समय उदास स्वर में गाता है, तो मनोरंजन सरकार उसे अघोरनाथ बाबू के यहाँ महफिल में शामिल होने के लिए ले गए। अघोर बाबू ने लेखक को क्या काम करने के लिए कहा? अघोर बाबू ने लेखक को काम करने के लिए कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा बेटा ढाका में पोस्ट मास्टर जनरल है, उसका एक पोता और पोती है,
उन्हें अक्षर ज्ञान करा देना और रात के समय मुझे 2-3 भक्ति गीत सुनाना, बस इतना ही काम करना है। मैं जानता हूँ तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। आगे बातों बातों में अपने साथियों को बातों बातों में बताए क आपके बचपन की कोई घटना जिसने आपको प्रभावित किया हो अपने मित्रों को सुनाए। मेरे बचपन की एक घटना है जो मैं अपने पिताजी को सोलापुर दवाखाने में ले गया, अस्पताल में ले गया था, लेकिन उस समय पहले दिन हमारे अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ तो फिर वापस आने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उस वक्त मैंने अपने पिताजी को यानी मेरे पिताजी को स्टेशन पर सुलाया और मैं रेल से वापस आकर फिर दूसरे दिन खाने के सामान और चीज़ लेकर वहाँ पर गया। ख लेखक के जीवन की दिशा बदलने में मनोरंजन सरकार और आगोर बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसे कुछ लोग यदि आपके जीवन में भी हो तो उनके बारे में बताएं। मेरे जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटी है जो बचपन में मैं नेशनल मेडिकल में काम करता था। वहाँ के जो व्यक्ति थे कोठारी जी, जो उस दुकान के मालिक थे, उन्होंने मुझे शिक्षा यानी पढ़ाई करने के लिए समय दिया और मेरी पढ़ाई न रुकने का उन्होंने अच्छा खासा इंतज़ाम किया। इसी की बदौलत मैं आज आपके सामने कुछ मेरे विषय को लेकर आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ। भाषा ज्ञान। एक वचन बदले, चेंज द नंबर। एक वचन, बहुवचन, बहुवचन तिर्यक रूप, जैसे ढाबों पर, नदियों में, कुर्ताओं, चादरों। वचन बदलते समय तिर्यक रूप में परिवर्तन होता है। वहाँ पर ओ और यो जुड़ जाता है। ढाबा, एक वचन ढाबा, बहुवचन ढाबे, बहुवचन तिर्यक रूप ढाबों पर। नदी, बहुवचन नदियाँ, तिर्यक रूप नदियों में। कुर्ता, बहुवचन कुर्ते, तिर्यक रूप कुर्ताओं। एक वचन चादर, बहुवचन चादरे, तिर्यक रूप चद्दर या फिर चादरों। बहुवचन के साथ कोई कारक चिन्ह या विभक्ति लगे तो उसका रूप बदल जाता है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ और स्त्रीलिंग शब्दों में यों जुड़ जाता है। 2. कोष्टक में दिए गए सर्वनाम अथवा क्रिया शब्दों के उचित रूप का प्रयोग कर वाक्य पूरे करें। क मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं के जगह पर मुझे बहुत भूख लगी थी। उसे घर छोड़कर भाग पड़ा। उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। ग अनिल ने वे खिलौने खरीदे। अनिल ने वे सभी खिलौने खरीदे। अमित बचपन में तबला बजाता था। 3 दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष छाट कर लिखे। वाक्य, पास में थोड़े से पैसे थे। विशेषण, थोड़े से, विशेष पैसे। वाक्य, लड़का उदास स्वर में गाता रहता। स्वर में गाता। वह ढाबे के स्थायी ग्राहक थे। ढाबे के ग्राहक, स्थायी ग्राहक। मैं नंगे पांव चल पड़ा। नंगे पांव, चल पड़ा। नंगे पांव विशेषण, चल पड़ा विशेष। अंदर का दृश्य अद्भुत था। का दृश्य अद्भुत। पास में थोड़े से पैसे थे। थोड़े से पैसे। लड़का उदास स्वर में गाता रहता। स्वर में गाता रहता। वह ढाबे के स्थायी ग्राहक थे। ढाबे के स्थायी ग्राहक। मैं नंगे पांव चल पड़ा। नंगे पांव चल पड़ा ना। अंदर का दृश्य, दृश्य अद्भुत। 4 दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली।
मैंने अपनी बनियान को रगड़ रगड़ कर धोया। हमारी टोली दिन में टो लेती थी। ऊपर बरसाती में तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा। किसके बगीचे में फल ज़्यादा होंगे। यहाँ पर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ने के बाद रगड़ रगड़ कर, दिन में, ऊपर, ज़्यादा, इन वाक्यों में काम की विशेषता बताई गई है। जैसे कैसे बनियान को कैसे धोया, तो रगड़ रगड़ कर। तरीका यानी बनियान को धोने का तरीका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहाँ व्यवस्था की जाएगी, ऊपर यानी स्थानवाचक, ऊपर या नीचे, कहाँ, स्थानवाचक विशेषण। कब टो लेती थी, दिन में यानी समय के बारे में बताया गया है। कब टो लेती थी तो दिन में, काल या फिर समयवाचक। कितने फल होंगे, ज़्यादा कम यानी परिणामवाचक। रगड़ रगड़ कर, ऊपर, दिन में, ज़्यादा शब्द क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण 4 तरह के होते हैं, जैसे रीतिवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचे यानी अधोरेखित करना। क पायल बाहर खड़ी थी, बाहर यानी स्थानवाचक, अंदर या बाहर, बाहर स्थानवाचक। मुन्ना जोर जोर से हंसने लगा। कैसे हंसने लगा, जोर जोर से, परिणामवाचक। मुन्नी सुबह 5 बजे उठ जाती है। 5 बजे यानी कालवाचक यानी समयवाचक। मैंने थोड़ा ही खाया, परिणामवाचक, थोड़ा परिणामवाचक। मेरे साथ चलो, कहाँ, मेरे साथ चलो, रीतिवाचक। बच्चों ने गेंद ऊपर उछाली, ऊपर या नीचे, ऊपर, स्थानवाचक। 5 पाठ में से शब्द युग्म चुनकर लिखे। सुनते सुनते, साथ साथ, मुरमुरे, कामकाज, रगड़ रगड़ कर, मांझते मांझते। यह भी जाने, संस्मरण, किसी के बारे में प्रभावित करने वाले क्षणों की याद, संस्मरण। आत्मकथा, किसी व्यक्ति की स्वयं लिखी गई जीवनी, अपने बारे में जो बताता है, लिखता है, उसे आत्मकथा कहते हैं। संस्मरण यानी याद में रहने प्रभावित करने वाली बात। जीवन यानी किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई कथा। कुछ करने को, 2-4 साथी मिलकर इनमें से एक एक गतिविधि करें। अनिल विश्वास के किसी एक गाने को अपनी कॉपी में लिखे और मिलकर गाए। ख अनोखी रात फिल्म का यह गीत सुने और गाए। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ऐसे छोटे छोटे गीत आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे अनिल विश्वास महफिल में वो संध्या जो अपने बचपन में माँ के साथ सीखकर उसने उस महफिल पे भजन को गाया था। ग आजकल टेलीविज़न पर संगीत के ऐसे भी प्रोग्राम आते हैं जिनमें बच्चे भाग लेते हैं। किसी एक संगीत कार्यक्रम के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। पत्र तो ये औपचारिक नहीं, लेकिन अनौपचारिक पत्रों के माध्यम से आपको, आपके दोस्त को यानी मित्र को उस गाने में के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है, प्रेरणा देनी है। जैसे प्रिय मित्र सागर, नमस्कार। विषय है संगीत कार्यक्रम की मित्र को जानकारी देना। संदर्भ सोनी चैनल पर संगीत कार्यक्रम आज रात 9 बजे। मित्र, मेरे प्यारे मित्र, मैंने पत्र इसलिए लिखा है कि आज रात सोनी चैनल पर रात 9 बजे संगीत कार्यक्रम लगने वाला है। मुझे पता है कि तुम्हें संगीत में दिलचस्पी है और तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है। यह प्रोग्राम देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा और इसी कार्यक्रम में तुम्हें हिस्सा भी लेना है। तुम्हारा मित्र
शिवम, नमस्कार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में गाता हुआ तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए यह पत्र मैंने तुम्हें लिखा है। इस तरह से आज हमने आवाज़ का जादू इस पाठ के माध्यम से अनिल विश्वास अपने परिस्थिति पर कैसे मात करते हैं इसकी जानकारी ली। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।